आइए सुनते हैं कहानी। एक ही साधे सब सधे। एक राजा था, बड़ा धर्मात्मा। संतान की भांति अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। राजा का शासन ऐसा था कि चोर बदमाश उसके राज्य में रह नहीं पाते थे। एक बार राजा ने अपनी राजधानी में एक बड़ा सा तालाब बनवाया और तालाब के किनारे शंकर महादेव का मंदिर बनवाया। मंदिर में महादेव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूरे राज्य में खूब उत्सव मनाया गया। राजा समेत सभी राजदरबारी इस मौके पर उपस्थित थे। अवसर देखकर कुछ लोगों ने राजा से कहा, महाराज, आपने मंदिर और तालाब बनवाकर बड़े पुण्य का काम किया है। अब इस स्थान पर 1 महीने के लिए एक मेला और लगवा दें तो दूर दूर के लोग देखने आएंगे। मंदिर में आकर महादेव के दर्शन करेंगे और मंदिर का नाम चारों दिशाओं में फैल जाएगा। राजा को यह बात उचित लगी। राजा ने उस जगह पर मेला लगवाने के लिए पूरे राज्य में मुनादी करवा दी। मेले में लोग बढ़ चढ़कर भाग लें, इसके लिए राजा ने यह भी मुनादी करवा दी कि दिन में जो माल मेले में बिकने आया करेगा और शाम तक नहीं बिक पाएगा, उसे उचित कीमत में राजा द्वारा खरीद लिया जाएगा। यह बात सुनकर दूर दूर के दुकानदार और व्यापारी मेले में आने लगे। मेले में खूब चहल पहल हो गई। राजा ने जैसा कहा था, शाम तक जो चीज न बिकती उसे राजा खरीद लेता। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी 2 जन ही थे। वे दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पेट भरने के लिए खाना जुटा पाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, इस तरह तंगी में आधा पेट भूखा रहकर गुजारा करना अब कठिन है। तुम कुछ पढ़े लिखे भी हो, कुछ अकल लगाओ जिससे हमारा गुजारा ठीक से होने लगे। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्या अकल लड़ाऊं? जो भाग्य में लिखा होता है वह मिल ही जाता है। हमें इससे ज्यादा और चाहिए भी क्या? एक ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जैसा भगवान दे रहा है उसी में संतोष करना चाहिए। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई। बोली, भाड़ में जाए ऐसा संतोष। 1-2 दिन की बात हो तो संतोष कर भी लूं, लेकिन पूरी जिंदगी कैसे बिताऊं? तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती तो मैं तुम्हें एक उपाय बतला देती हूँ। एक काम करो, कुम्हार से मिट्टी की एक शनिचर की मूर्ति बनवा लो। मैं उसे सिंदूर से सजा दूंगी। तुम उसे मेले में बेचने के लिए ले जाना और उसकी कीमत 500 रुपये बताना। जानबूझकर शनिचर की मूर्ति कोई खरीदेगा नहीं। उसे तो कोई मुफ्त में भी अपने घर को रखने के लिए राजी नहीं होगा। जब दिन बीत जाए तो राजा के पास जाकर कहना कि मेरी मूर्ति नहीं बिकी। राजा उस मूर्ति को खरीद लेगा और तुम 500 रुपये लेकर वापस घर आ जाना। ब्राह्मण ने कहा, उपाय तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते मैं कैसे करूं? हमें तो अच्छी रीति से जो मिले उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन पापी पेट का सवाल और ऊपर से पत्नी का दबाव, पेट जो न करावे सो थोड़ा। लाचार होकर अगले दिन ब्राह्मण ने कुम्हार से शनिचर की एक मिट्टी की मूर्ति बनवा ली। पत्नी ने सिंदूर से उसे सजा दिया। ब्राह्मण वह मूर्ति लेकर मेले में जा पहुंचा। कुम्हार ने मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। उसकी सुंदरता देखकर लोग उसे खरीदने के लिए आते, लेकिन शनिचर का नाम सुनते ही वापस लौट जाते। 500 रुपये देकर शनिचर की मूर्ति भला कौन खरीदने लगा? अपने घर में अमंगल को भला कौन न्योता देने लगा? तो मूर्ति को किसी ने नहीं खरीदा। दिन की समाप्ति पर ब्राह्मण ने बची हुई चीजें खरीदने वाले राज कर्मचारी के पास जाकर मूर्ति दी और कहा कि मेरी मूर्ति नहीं बिकी। कर्मचारी भी असमंजस में पड़ गया। शनिचर की मूर्ति? बड़े फंसे। इसे खरीदकर राजभवन में कैसे लेकर जाऊंगा? हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है। यह मूर्ति राजभवन में पहुंची तो राजा का सब सुख सौभाग्य नष्ट हो जाएगा।
आखिरकार कर्मचारी ने राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने भी गंभीर विषय सोचकर सभा बुला ली। सभी मंत्रियों सभासदों ने मिलकर मूर्ति खरीदने का विरोध किया। कहने लगे कि राजभवन में शनिचर का वास, यह हो ही नहीं सकता। शनिचर के आते ही राजा का सुख शांति सब नष्ट हो जाएंगे। महाराज, आप इसे भूलकर भी मत खरीदिए। राजा ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, पर किया क्या जाए? मैंने प्रजा को वचन दिया है कि दिन की समाप्ति पर जो बचेगा उसे राजा द्वारा खरीद लिया जाएगा। मैं अपना धर्म भ्रष्ट कैसे करूं? अपने वचन की रक्षा के लिए उस मूर्ति को खरीदना ही पड़ेगा। अगर कोई विपत्ति भोगनी भी पड़ेगी तो उसे भोगने के लिए मैं तैयार हूं। भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। मूर्ति खरीद ली जाए। राजा के आदेश से मूर्ति खरीद ली गई और लाकर राजभवन में रख दी गई। राजभवन में मूर्ति के आते ही सभी लोग डरे डरे से रहने लगे। सभी को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। राजा का मन भी शंकित रहने लगा। उस दिन के बाद से राजमहल में घी के दिए जलाकर खूब उजाला रखा जाने लगा। एक दिन रात के समय राजा अपने पलंग पर आंखें खोले हुए पड़ा था। मूर्ति को खरीदे हुए अभी केवल 4-5 ही दिन हुए थे। आधी रात के समय राजा ने देखा कि 4 हाथों वाली एक देवी अपने एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपना दिव्य प्रकाश फैलाती हुई महल से बाहर की ओर जा रही है। राजा ने उन्हें जाते देखा तो तुरंत पलंग से खड़ा हो गया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आधी रात के समय कहाँ जा रही हैं? देवी ने कहा, राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। तेरे घर में अब शनिचर का वास हो गया है, इसलिए इस जगह पर ठहरना मेरे लिए उचित नहीं। मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माते, जाइए, मेरे बस में है ही क्या। राजलक्ष्मी राजमहल से चली गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने देखा कि महल के अंदर से एक देव मूर्ति आ रही है। जब वह राजमहल को छोड़कर बाहर जाने लगी तो राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? इस समय कहाँ जा रहे हैं? देवमूर्ति ने कहा, राजन, मैं कुशल क्षेम हूँ। जिस घर में शनिचर का वास हो जाता है उस घर में कुशलता नहीं रह सकती, इसलिए मैं यह राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। राजा ने उदास मन से कहा, अच्छी बात है देव, जाइए, मेरे बस में है ही क्या। वह देवमूर्ति भी चली गई। थोड़ी देर बाद सिर पर सोने का मुकुट पहने 2 देवियां महल से बाहर जाती हुई दिखाई दी। राजा ने उनसे भी पूछा, हे देवियों, आप कौन हो और कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा, हम रिद्धि सिद्धि हैं। इस राजमहल में शनिचर ने डेरा बसाया है। अब यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं रह सकती। जहाँ पर राजलक्ष्मी का वास होगा वहीं पर रिद्धि सिद्धि का वास होगा, इसलिए हम जा रही हैं। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा देवियों, मेरे बस में है ही क्या। दोनों देवियां भी चली गई। इस प्रकार राजलक्ष्मी, कुशलक्षेम, रिद्धि सिद्धि एक के बाद एक सभी राजभवन को त्याग कर चले गए। सभी देवी देवताओं के राजभवन त्यागने पर भी राजा का मन अटल रहा। वह सोचने लगा, मैं बड़ी से बड़ी चीज को त्यागने के लिए तैयार हूँ, बड़े से बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने वचन से मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर हाल में मैं अपने धर्म की रक्षा करूँगा। राजा मन ही मन यह सोच ही रहा था कि इतने में महल के भीतर से एक बहुत ही तेजस्वी मूर्ति आती हुई दिखाई दी। राजा ने मूर्ति से पूछा, हे देव, आप कौन हैं? क्या आप भी यह राजभवन छोड़कर जा रहे हैं? देवमूर्ति ने कहा, राजन, मैं सत्य धर्म हूँ। तेरे महल में शनिचर का वास होने लगा है। जहाँ राजलक्ष्मी गई है मैं भी वहीं जा रहा हूँ। सत्य धर्म की यह बात सुनकर राजा ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं प्रभु, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप ही के कारण तो मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। मैंने तो आपको नहीं छोड़ा, फिर भी आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। तो जाइए, द्वार खुला है। राजा की बात सुनकर धर्मदेव
एकाएक रुक गए और सोचने लगे कि राजा तो ठीक ही कहता है। मेरी ही रक्षा के कारण तो यह सब विपत्तियां राजा के ऊपर आ पड़ी हैं। सब कुछ त्याग कर भी तो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ऐसी दशा में मैं अपने भक्त को छोड़कर कैसे जा सकता हूं? धर्म ने कहा, राजन, तुम ठीक कहते हो। तुमने सब कुछ त्याग कर मुझे पकड़ा है। मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इतना कहकर धर्मदेव महल को वापस लौट पड़े। सत्य धर्म के वापस आते ही वह सब देवी देवता जो पहले राजा को त्याग कर चले गए थे, एक एक करके वापस आ गए। राजा ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, आप सब बिना बुलाए ही वापस कैसे आ गए? सभी देवी देवताओं ने उत्तर दिया, जिस स्थान पर सत्य धर्म रहता है उस स्थान को हम लोग कदापि नहीं छोड़ सकते। जहां जहां सत्य धर्म चलेगा उसके पीछे पीछे ही राजलक्ष्मी, कुशलक्षेम, रिद्धि सिद्धि भी सभी चलते हैं। सत्य धर्म ने भी जाना तय किया था, लेकिन वह गए नहीं। अब वह नहीं गए तो हम कैसे जा सकते हैं? ऐसा कहकर सभी देवी देवता पुनः राजमहल में आकर निवास करने लगे। सच ही कहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए। धन्यवाद।